हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग कैसे किया जाता है। यानी विद्युत धारा जब लगातार किसी उपकरण से प्रवाहित किया जाता है तो उससे हीट की उत्पत्ति होती है, और वो जो हीट होता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अलग अलग उपकरणों के माध्यम से उसमें तापन अवयव जो लगा रहता है, जो भाग गर्म होता है, वो कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है। इन सारे चीज़ों को हम पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं एक नया टॉपिक विद्युत बल्ब के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको कि विद्युत बल्ब क्या होता है, इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना सिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो बना होता है, तंतु, वो टंगस्टन के तार का क्यों बना होता है। साथ ही साथ उसमें से हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। और इसके बाद सुरक्षा फ्यूज के बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बल्ब पे हम डिस्कस करते हैं। तो बल्ब का चित्र बनाना सीखिए आप। बड़ा आसान है बल्ब का फिगर बनाना। तो देखिए, बल्ब का चित्र हम कितना आसानी से और कितना अच्छा सा इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि बल्ब का वह पार्ट जो होल्डर के अंदर कनेक्ट किया जाता है, पहले हम उसको बना लेते हैं। तो वो लगभग कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे करके होल्डर के अंदर जो पार्ट जाने वाला होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया होता है। अब इसमें इसके नीचे ना दो स्पर्शक बटन लगा हुआ रहता है। तो इसके नीचे आपको दो स्पर्शक बटन जोड़ लेना है जो होल्डर के अंदर जाकर सटता है। फिर इसके होल्डर के अंदर टिके रहने के कारण, अरे रहने के कारण, यहाँ भी दो पतला पतला निकला हुआ रहता है रचना, उसको भी हम बना लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आगे जाएगा, ये भी इधर से आगे जाएगा, और फिर यहाँ कुछ दूर तक चौड़ा होने के बाद पुनः हमको इसे राउंड करना है, यानी इसको थोड़ा गोल बनाकर और बिल्कुल बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए, बिल्कुल बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है हम तैयार आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ये अब देखने में आपको बल्ब जैसा लग रहा है। तो ये देखिए, जनरली जो हम लोग बल्ब देखते हैं 100 वाट वाला जो रेड कलर का जलता है, वही वाला बल्ब बनाया गया, क्योंकि उससे समझना ज़्यादा आसान है। अब आप ये मत सोचेगा कि एलईडी बल्ब जलाइए सर, यहाँ किसी भी बल्ब से आपको समझने का मतलब है। देखिए, अब इसमें क्या होगा कि बाहर ये जो लगा हुआ है वास्तव में ये कांच का बल्ब है, ये कांच का बना हुआ ये बल्ब होता है। साथ ही साथ ये नीचे देखेंगे, ये नीचे जो लगा हुआ है इसको हम स्पर्शक बोलते हैं, ठीक है। और इस स्पर्शक में नीचे ये जो दो बटन आपको दिखता है इसको स्टड बोलते हैं। स्पर्शक बटन या इसको स्टड के नाम से आप जाना जा सकता है, ठीक है। इसको स्टड कहते हैं या फिर इसको स्पर्शक बटन भी कहा जा सकता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर से एक पतला सा तार निकला हुआ रहता है जो थोड़ा लंबा गया हुआ रहता है। तो यहाँ से एक पतला सा लंबा तार हम खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाकर इसको कंप्लीट करके और फिर से यहाँ थोड़ा सा चौड़ा करके इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आगे की ओर बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ से कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है हमें बना लेना है। और यहाँ जो विद्युत बल्ब में पतली तार की ऐंठी हुई कुंडली होती है उसका निर्माण आपको ऊपर की ओर जो है कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम विद्युत बल्ब का लगभग फिगर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें नामकरण करना है। तो ये जो पतली तार की ऐंठी हुई कुंडली आपको दिख रही है इसको हम तंतु या फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो तंतु और फिलामेंट है ये वास्तव में टंगस्टन एक तार का नाम है। टंगस्टन से ये निर्मित होता है, यानी टंगस्टन से ये बना हुआ होता है। तो इस प्रकार विद्युत बल्ब का फिगर जो है आपके सामने यहाँ बना दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है। विद्युत बल्ब में हम आपको बता दें कि विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब में तार की, और वो भी टंगस्टन के तार की, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार की ऐंठी हुई एक कुंडली होती है, ऐंठी हुई एक कुंडली होती है, ठीक है। एक कुंडली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम
तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ये जो ऐठी हुई कुंडली है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और इसी तंतु या फिलामेंट से प्रकाश उत्पन्न होता है यानी लाइट क्रिएट होता है। आपको हम बता दें कि ये जो तंतु या फिलामेंट होता है टंगस्टन के तार का ही क्यों बनाया जाता है, ये समझना खास चीज़ है। टंगस्टन का ही तार का इस्तेमाल इसमें क्यों किया गया रहता है, क्योंकि जो टंगस्टन का तार है सबसे इसमें इसका दो क्वालिटी होता है और इसी दोनों क्वालिटी के कारण इसका इस्तेमाल किया गया रहता है। पहला क्वालिटी कि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होता है, यानी इस तार का प्रतिरोधकता इसका निम्न होता है, कम होता है। और प्रतिरोधकता कम होने के कारण यह धारा के प्रवाह का कम विरोध करता है और अधिक से अधिक करंट जो है बल्ब के अंदर प्रवेश कर पाता है। जितना अधिक करंट जाएगा उतना तेज बल्ब जलेगा, कम करंट ही प्रवाहित अगर हो रहा है तो कम ही वो थोड़ा डिम जलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसका प्रतिरोधकता कम है, जिसके चलते धारा के प्रवाह का विरोध कम करता है। लेकिन इसका एक सबसे खास बात यह है टंगस्टन के तार का कि इसका जो गलनांक होता है ना, इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और मतलब बल्ब वगैरह जो होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है ना तो श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखे होंगे कि ये जो 100 वाट का ही बल्ब जो होता है, ऐसा बल्ब जो आपको देखने में लगता है वो जनरली कम अगर वोल्टेज पे करंट मिल रहा है ना तो एकदम रेड कलर का लगभग जलता है। लेकिन जब ज़्यादा वोल्टेज पे करंट आएगा ना, ज़्यादा करंट, तो वाइट कलर का भी ये जलने लगता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि बहुत तेज जल रहा बल्ब, ज़्यादा वोल्टेज है यानी ज़्यादा करंट आ रहा, हम ऐसा बोलते हैं। तो देखिए वहाँ 2700 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुँचता है ना तो वो श्वेत ताप यानी सफ़ेद रंग का ताप वो प्राप्त कर लेता है, श्वेत तप्त ताप की प्राप्ति कर लेता है। और सोचिए टंगस्टन के तार का गलनांक तो 3400 डिग्री सेल्सियस है, यानी बिना गले हुए, यानी 3400 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर इसका पहुंचेगा ना तब ये गलेगा यानी फ्यूज हो जाएगा, जब 3400 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर पहुंचेगा तब। लेकिन 2700 डिग्री सेल्सियस पर ही श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर लेता है, जिसके चलते ये बिना गले हुए टंगस्टन का तार जो है, जो लगा हुआ फिलामेंट, वो बिना गले हुए आसानी से 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर लेता है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे टंगस्टन के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई साधारण तार लगा दिया जाए तो तुरंत गल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब जल्दी ही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। ये जो फिलामेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जो फिलामेंट है यानी विद्युत बल्ब में जो तंतु बना हुआ है, ये फिलामेंट कांच के एक बल्ब के अंदर मतलब घिरा हुआ रहता है। फिलामेंट जो है कांच का एक बल्ब है, कांच के एक बल्ब के अंदर जो है ये फिक्स रहता है, बंद रहता है। और साथ ही साथ इस फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, इस फिलामेंट से एक लंबा तार जो है जुड़ा हुआ रहता है, एक लंबा तार जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो लंबा तार फिलामेंट से जुड़ा रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलामेंट से एक लंबा तार नीचे तक आया रहता है और आकर ये जो स्पर्शक बटन है ना वहाँ पहुँचता है, जुड़ा रहता है। और ये लंबा तार कहाँ पहुँचता है, स्पर्शक बटन के पास पहुँचता है, जिसको होल्डर से कनेक्ट किया जाता है। और फिर जब स्पर्शक बटन को होल्डर से कनेक्ट किया जाएगा, उस होल्डर में जहाँ करंट आ रहा है तो उसके करंट को इस स्पर्शक बटन के माध्यम से इस तार पे पहुँचेगा, इस तार के माध्यम से इस फिलामेंट में पहुँचेगा और तब जाकर बल्ब जो है जल पाता है। आगे चलिए, यहाँ पे एक और खास चीज़ आपको समझना है। जब बल्ब का निर्माण किया जाता है, यानी जब ये जो बल्ब बनाया जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि एक वायु पंप आता है। देखिए यहाँ समझिएगा, वायु पंप दो प्रकार का होता है। एक ऐसा वायु पंप आता है जिसके माध्यम से हवा भरा जाता है, यानी हवा इंटर किया जाता है किसी पदार्थ के अंदर। एक ऐसा वायु पंप का भी आविष्कार किया जा चुका है जिससे हवा निकालने का काम किया जाता है। तो वायु पंप के माध्यम से ये जो कांच का बल्ब है ना, इसके अंदर से हवा निकाल दिया जाता है, ठीक है। और हवा को निकाल कर और इसमें गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? इसमें नाइट्रोजन भरा जाएगा और इसमें आर्गन जैसा निष्क्रिय गैस, आर्गन आपको पता है कि एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो इसमें से क्या किया जाता है कि हवा को सबसे पहले निकाल दिया जाता है कांच के बल्ब के अंदर से, और हवा निकाल कर हवा के जगह पर उसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस इसके अंदर भरा जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका कारण ये है कि अगर इसमें हवा भरा रहेगा ना
हवा भरा रहेगा और जब ज़्यादा मात्रा में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे लाइट क्रिएट होगा तो हवा के कारण ये बल्ब जो है, हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और हवा के कारण ये बल्ब ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर ये बल्ब टूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हवा को निकाल कर अगर इसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैसों को भर दिया जाए तो फिर नाइट्रोजन में और आर्गन में तो ऑक्सीजन है नहीं कि ऑक्सीकृत होने का डर है, ये टूटने या भंगूर होने का डर है। तो यही रीजन है कि कांच के बल्ब से हवा को निकाल कर और उसमें आर्गन और नाइट्रोजन जैसे गैसों को भर दिया जाता है, इसको टूटने से बचाने के लिए बस। ठीक है, आगे चलिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा फ्यूज के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सुरक्षा फ्यूज को। तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसमें भी कुछ बात है समझने वाला। तो देखिए, सुरक्षा फ्यूज की अगर बात करेंगे तो जो हमारे घरों में जनरली जितने सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उसमें एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, फ्यूज का तार उससे कनेक्टेड रहता है और मेन बोर्ड जो होता है घर में जहाँ से करंट आता है वहाँ तो डेफिनेटली फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सबसे पहले आपको बता दें फ्यूज क्या है। तो जानते हैं फ्यूज में वास्तव में क्या होता है कि ऐसे एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक उपकरण होता है, मतलब चीनी मिट्टी का बना हुआ एक उपकरण होता है जिसमें से लगभग कुछ इस प्रकार से रचनाएं वगैरह निकली हुई रहती है, जिसमें फ्यूज का तार एक जोड़ा गया रहता है और ये वास्तव में चीनी मिट्टी का बना हुआ एक तार लगा होता है जो चीनी मिट्टी के बने हुए एक उपकरण से वो घिरा हुआ रहता है और इसी को बोर्ड से कनेक्ट करके रखा जाता है। और वास्तव में होता क्या है जी, ये जो फ्यूज का तार यहाँ पे जोड़ा गया रहता है ना, ये तार देखिए किस पदार्थ का बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है ये बना होता है या तो जस्ता और टीन का बना हुआ होता है या फिर जस्ता और लेड का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, जस्ता या टीन या फिर जस्ता या लेड का बना हुआ है, ये फ्यूज का तार होता है। और जानते हैं ये जो फ्यूज का तार है जिस पदार्थ का ये बना होता है, इसका सबसे पहली चीज़ कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसका प्रतिरोध क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। और ये जो तार का इस्तेमाल किया गया रहता है, इस तार का गलनांक कम होता है। इससे फ़ायदा क्या है, प्रतिरोध अधिक रहेगा। तो जानते हैं इस फ्यूज, इसका नाम सुरक्षा फ्यूज क्यों पड़ा है, इसलिए ताकि ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कैसे सुरक्षा करता है, तो मान लीजिए कि एक लिमिटेशन में विद्युत परिपथ में करंट आ रहा है तो कोई उससे नुकसान नहीं हो रहा है जब तक एक सीमा के अंदर उसका प्रवाह हो रहा है। ठीक है, हम जो भी विद्युत उपकरण अपने घरों में लगाए हैं, टीवी कनेक्ट किए हैं, रेफ्रिजरेटर लगाए हैं या फिर पंखा लगा है, तो वो सब सुरक्षित है क्योंकि एक लिमिटेशन में करंट आ रहा है। लेकिन कभी सोचिए, कभी बहुत अधिक मात्रा में अचानक से करंट आ जाए तो जो फ्रिज कनेक्टेड है विद्युत परिपथ में या फिर जो पंखा वगैरह का मोटर है उससे कनेक्टेड, तो उसे क्या होगा, मोटर जल जाएगा, फ्रिज जल जाएगा या टेलीविज़न वगैरह जो लगा हुआ उस पर खतरा है। तो उस पर खतरा कब उत्पन्न होगा, जब अचानक से काफ़ी तेज और बहुत अधिक धारा अचानक से प्रवाहित हो जाएगा तो सब कनेक्टेड होगा तो उससे उस पर खतरा हो सकता है, वो जल सकता है। ठीक है, उसका सर्किट वगैरह जो होता है वो जल सकता है। तो वास्तव में उसको अगर सुरक्षित रखना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है, तो इसीलिए सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहली चीज़ कि भाई सुरक्षा फ्यूज जो सबसे पहले मेन बोर्ड में ही लगा है उसका प्रतिरोध अधिक है। उसका प्रतिरोध अधिक है तो ज़्यादा धारा तो आने ही नहीं देगा क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है। अचानक से जब ज़्यादा धारा आएगा तो पहले फ्यूज से ही होकर और तब पूरे परिपथ में जाता है। तो फ्यूजवे का प्रतिरोध ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट तो आने ही नहीं देगा। और बाई चांस अगर ज़्यादा करंट आ भी गया तो भाई इसका गलनांक कम होता है, यानी ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अगर ज़्यादा करंट अचानक से आ भी गया तो ये फ्यूज का जो तार होता है वो तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और तुरंत गल जाने से जैसे ही फ्यूज का तार गलेगा वैसे ही विद्युत परिपथ से धारा का प्रवाह जो है बंद हो जाएगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, जिसके फलस्वरूप वो जो अलग अलग प्रकार के डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए हैं वो जलने से बच जाएंगे। तो इसलिए सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल जो है विद्युत परिपथ में किया जाता है। आज जानते हैं जो गांव देहात के एकदम चालाक लोग होते हैं वो देखता है सब कि ये भाई विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार गल जा रहा है, बार बार जोड़ रहे हैं, बार बार गल जा रहा है। तो एक बार क्या करता है, सबके एल्यूमिनियम का कॉपर का तार लेकर 7 8 10 गो तार लेके एकदम ऐंठ के पूरा लगा देता है सब उसमें सुरक्षा फ्यूज में। जानते हैं क्या होगा, वो ज़्यादा मात्रा में जब तार पूरा मोटा करके लगा दिए तब तो भाई
अचानक से अगर ज़्यादा करंट भी कभी आएगा तो ये गलेगा नहीं, क्योंकि आप उसका क्षमता इतना बढ़ा दिए हो परेशान होकर, ठीक है, तो वो गलेगा नहीं, और गलेगा नहीं तो फिर वहाँ तार गल जाता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अगर नहीं गलेगा, ज़्यादा करंट अगर विद्युत परिपथ में चला गया तो विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ जो अन्य उपकरण है उस पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहेगा, इसलिए इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको बताएं विद्युत बल्ब के बारे में, सुरक्षा फ्यूज के बारे में, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। और अगले वीडियो में इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। लगभग इसमें थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, यानी उसका 3 वीडियोस बनेगा। तो इसका अलग अलग पार्ट्स जो है अगले वीडियो से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे।